नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं आपके सामने, जो कि आपके हर एग्जाम में जिससे कि एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम। हर एग्जाम में दोस्तों इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। और आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों RPWD एक्ट 2016। आप जानते दिव्यांग अधिकार कानून। दोस्तों आखिर इसमें क्या हुआ था दोस्तों, क्या क्या इसमें कानून बनाए गए और कौन कौन से अधिगम में के बारे में, अधिगम विकार के बारे में बात हुई थी दोस्तों। इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, जिससे कि आपके एग्जाम में, हर एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम, आपके हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, कापी कलम लिए रहिएगा दोस्तों, क्योंकि जितना आप लिखेंगे उतना आपको याद होगा दोस्तों। और आज आपके टॉपिक का नाम है दोस्तों दिव्यांग अधिकार कानून, यानी RPWD एक्ट 2016। तो दोस्तों आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या था RPWD एक्ट। तो एक बार दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम। आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। सर्वप्रथम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सर्वप्रथम आपकी हिंदी मात्र 999 रुपये में, हिंदी का बैच आपका दोस्तों 999 रुपये में, यूपी टेट का बैच आपका 999 रुपये में, सुपर टेट का बैच आपका दोस्तों 1799 रुपये में, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बैच आपका 1499 रुपये में, और PCSP का RO का बैच 2499 रुपये में, UGC नेट का फर्स्ट पेपर दोस्तों 999 रुपये में। और आपको कोई अगर दिक्कत या परेशानी दोस्तों, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं दोस्तों, इन बैचेस को लेने में अगर आपको कोई दिक्कत या परेशानी होती है, ठीक है। आइए दोस्तों आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। RPWD अधिनियम 2016 का मुख्य विशेषता है दोस्तों ये कब पास हुआ था, पार्लियामेंट में कब पास हुआ था, ये आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 को पारित किया था दोस्तों। क्या किया था? पारित किया था दोस्तों 2016 को, 16 दिसंबर 2016 को दोस्तों। ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा 16 दिसंबर 2016 दोस्तों। 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा ने विकलांग व्यक्तियों के अधिनियम विधेयक को पारित कर दिया था। विधेयक ने PWD अधिनियम 1995 की जगह ली थी, जिसे 24 साल पहले लागू किया था दोस्तों। जो एक अधिनियम था आपका, वो था PWD एक्ट 1995। तो जब PWD एक्ट 1995 में लागू हुआ था, तो उसकी जगह पे दोस्तों आपका RPWD अधिनियम लागू किया गया 2016। ये 24 साल पहले लागू किया गया था। कब किया गया था? 24 साल पहले लागू किया गया था। राज्यसभा इससे पहले ही 14 दिसंबर 2016 को पारित कर चुकी थी। कब की थी दोस्तों? राज्यसभा इससे पहले ही 14 दिसंबर 2016 को पारित कर चुकी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका, ये दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि आखिर RPWD अधिनियम 2016 ने किसकी जगह पे स्थान पे आया था दोस्तों। तो आप बताएंगे PWD एक्ट 1995 क्या स्थान लिया था उन्होंने। क्या PWD एक्ट 1995 में आया था, जो कि 24 साल पहले लागू किया गया था, और यह 16 दिसंबर 2016 को लागू किया गया था, यानी पारित किया गया था दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों RPWD अधिनियम 2016 की मुख्य विशेषता, विकलांग को एक विकसित और गतिशील अवधारणा के आधार पर परिभाषित किया गया दोस्तों। विकलांगों के प्रकार मौजूदा 7 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए, और केंद्र सरकार के पास और अधिक प्रकार की विकलांगताओं का जोड़ने की शक्ति
होगी दोस्तों। यानी पहले दोस्तों इसमें कितने थे, विकलांगता कितनी थी, सिर्फ 7 मौजूद थी, कितनी थी, 7 थी दोस्तों। बाद में से बढ़ाकर कितना कर दिया गया, बाद में से 21 कर दिया गया, कितना कर दिया गया, 21। कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है कई गुना बढ़ाते दोस्तों, तो 3 गुना, 7 × 3 = 21, यानी 3 गुना बढ़ गया दोस्तों। कितना बढ़ गया, 3 गुना। और भी इसमें विकलांगता दोस्तों ऐड कर दी गई, जो कुछ वो थी विकलांगताएं थी, जो पहले 7 विकलांगताएं थी दोस्तों। विकलांगों के प्रकार कितने थे, केवल पहले 7 थे, बाद में 3 गुना और बढ़ा दिया गया और कितनी कर दी गई, 21 कर दिए गए दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने दिमाग में रखिएगा सारे बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि पहले कितनी थी विकलांगता का प्रकार, अब कितना है। पहले विकलांगता का प्रकार 7 था, अब बाद में कितना कर दिया गया है, 21 कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, ये होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है 21 विकलांगों को नीचे दिया गया है दोस्तों। ये लिस्ट है दोस्तों, कौन कौन सी विकलांगता है। पहला है दोस्तों अंधापन है, दूसरा है कम दृष्टि, तीसरा है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, तीसरा क्या है, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, अंधापन, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति। चौथा है सुनवाई हानि, बहरा और सुनने में कठिन, लोकोमीटर विकलांगता दोस्तों। ठीक है, लोकोमीटर विकलांगता, बौनापन। अभी दोस्तों इन सारी विकलांगताओं के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि क्या होता है आपका अंधापन, क्या होता है कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति, क्या होता है लोकोमीटर विकलांगता, क्या होता है बौनापन, क्या होता है बौद्धिक विकलांगता, क्या होता है मानसिक बीमारी, क्या होती है। इन सब बीमारियों के बारे में दोस्तों थोड़ा थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार हो गया दोस्तों, सेरेब्रल प्लासी हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, जीर्ण तंत्र का संबंधी स्थितियां हो गया, विशिष्ट सीखने की अक्षमता हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, भाषण और भाषा विकलांगता दोस्तों, भाषण और भाषा विकलांगता, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया दोस्तों, और सिकल सेल रोग, बहरापन सहित कई विकलांगता, एसिड अटैक पीड़ित दोस्तों, और पार्श्विक रोग दोस्तों। ये 21 आपके विकलांगताओं के प्रकार थे दोस्तों। अब इनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा, आखिर क्या होता है दोस्तों। उससे पहले ये जानिए, अपनी हिंदी मात्र 299 रुपए में दोस्तों। ये पुस्तकें हैं दोस्तों जो कि आपको स्टडी 91 के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं, आपके हर कंपटीशन में काम आ सकती हैं। वीडियो का बैच आपका 199 रुपए में, पेट कॉम्बो दोस्तों, वीडियो की बुक आपकी 199 रुपए में, पेट कॉम्बो आपकी 350 रुपीज में, पेट बुक आपकी 300 रुपीज में दोस्तों, RO की बुक आपकी 175 में, और लेखपाल की बुक आपकी दोस्तों 300 रुपीज में। फ्री डिलीवरी है दोस्तों, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी पुस्तकें फ्री डिलीवरी है। और आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7007734525 पे। अगर आपको इन पुस्तकों को मंगवाने में कोई दिक्कत या परेशानी दोस्तों, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं आप सभी। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दृष्टिहीनता दोस्तों, ब्लाइंडनेस। सबसे पहले ब्लाइंडनेस की बात करते हैं दोस्तों। तो एक दृष्टिहीन व्यक्ति देखने में असमर्थ होता है। क्या होता है दोस्तों, दृष्टिहीनता में क्या होता है, बालक क्या होता है, देखने में जो व्यक्ति असमर्थ होता है। दृष्टिहीनता अधिकांश जन्मजात होती है। क्या होती है दृष्टिहीनता, अधिकांशतः देखा जाता है बालक क्या होता है, जन्मजात अंधे होते हैं। अधिकांशतः केस यही होता है, किसी दुर्घटनावश भी हो सकते हैं, या तो फिर कोई दुर्घटना घट जाती है जिससे कि व्यक्ति क्या होते हैं, अंधे हो जाते हैं। नहीं तो अधिकांशतः यही देखा जाता है ज्यादातर केसेस में दोस्तों, कि बालक जन्म से ही अंधा होता है। और एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लगभग 39 मिलियन लोग दृष्टिहीन है। अनुमान के अनुसार दोस्तों 39 मिलियन लोग, सोचिए क्या है, दृष्टिहीन है। और दुनिया के लगभग 90% दृष्टिहीन लोग विकासशील देशों में रहते हैं। 90% दृष्टिहीन लोग दोस्तों कहाँ रहते हैं, विकासशील देशों में रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों अल्प दृष्टिबाधिता दोस्तों, लो विजन। अल्प दृष्टिबाधिता की बात की जाए तो अल्प दृष्टिबाधिता यानी पूर्ण रूप से देखने में अक्षमता। पूर्ण रूप से देखने में क्या होता है, अक्षमता, जिससे में आंखों में कुछ मात्रा में दृष्टि उपलब्ध होती है। आंखों में क्या होती है दोस्तों, कुछ मात्रा में दृष्टि उपलब्ध होती है। अल्प दृष्टिबाधिता की बात करें, अल्प दृष्टिबाधिता को मापने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिसके आधार पर बची हुई दृष्टि को मापा जाता है। जिसके आधार पर क्या होता है दोस्तों, बची हुई दृष्टि को मापा जाता है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में लगभग 246 मिलियन लोग
246 मिलियन लोग अल्प दृष्टि बाधित होते हैं दोस्तों। देखिए क्या होते हैं, अल्प दृष्टि बाधित होते हैं, यानी अल्प दृष्टि पूर्ण रूप से देखने में अक्षमता दोस्तों, जिसमें क्या होता है पूर्ण रूप से देखने में अक्षम होते हैं, आंखों में कुछ मात्रा में दृष्टि उपलब्ध होती है, उन्हें क्या कहा जाता है, अल्प दृष्टि बाधित कहा जाता है दोस्तों, लो विजन उन्हें कहा जाता है। थोड़ा बहुत वो देख सकते हैं दोस्तों, पर पूर्ण रूप से वो सही ढंग से देख नहीं पाते दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होता है, अल्प दृष्टि बाधित बालक माने जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कुष्ठ रोग। दोस्तों कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी क्यूरेट पर्सन, कुष्ठ रोग आप लोग जानते हैं, कुछ लोगों में कुष्ठ रोग हो जाता है, जिससे हेंस रोग भी कहा जाता है, एचडी भी कहा जाता है दोस्तों, के रूप में भी जाना जाता है। एक पुरानी संक्रामक बीमारी है। यह क्या है दोस्तों, एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री, क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होती है दोस्तों, ठीक है। जो रोग मुख्य रूप से त्वचा परिधि तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ और आंखों की स्लेमेसिक सतहों को प्रभावित करता है दोस्तों। क्या करता है, आंखों की स्लेमेसिक सतहों को प्रभावित करता है आपका ये चीज दोस्तों। कुष्ठ रोग प्रारंभिक अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक सभी उम्र में होता है, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। कुष्ठ रोग क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था यानी बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक सभी उम्र में हो सकता है दोस्तों कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का मल्टी ड्रग थेरेपी के साथ इलाज संभव है। किससे, मल्टी ड्रग थेरेपी। पूछा जा सकता है कि कुष्ठ रोग का इलाज किससे संभव है, तो आप बताएंगे सर मल्टी ड्रग थेरेपी के साथ इलाज इसका क्या है, संभव है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया दोस्तों आपका कुष्ठ रोग। नेक्स्ट बात करें सुनने में आंशिक या कुल अक्षमता दोस्तों। सुनने में आंशिक या कुल अक्षमता, श्रवण हानि एवं आंशिक या कुल सुनने में असमर्थता। दोस्तों बालक को कुछ सुनाई नहीं देता, जैसे कुछ बालक होते हैं ना, कुछ सुनाई नहीं देता, वही चीज है दोस्तों सुनने में आंशिक या कुल अक्षमता। कुछ लोगों को कुछ कम सुनाई देता है, कुछ को तो बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता। आप लोग के बीच में कुछ बालक ऐसे होंगे दोस्तों कि जिन्हें कि कुछ सुनाई देता है, कुछ को बिल्कुल नहीं सुनाई देता। यह एक दिव्यांगता है। क्या है, यह भी एक दिव्यांगता कैटेगरी में आता है, जो कि 2 श्रेणियों में विभाजित है दोस्तों। कितने श्रेणियों में विभाजित है, यह 2 श्रेणियों में विभाजित है। डेफ का अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 70 डीबी सुनवाई हानि, 70 डीबी सुनवाई हानि वाले व्यक्ति दोस्तों। डेफ का क्या अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 70 डीबी सुनवाई हानि वाले व्यक्ति। और हार्ड ऑफ हियरिंग दोस्तों, हार्ड ऑफ हियरिंग का होता है दोस्तों, का अर्थ है कि दोनों कानों में स्पीच फ्रीक्वेंसी में 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनवाई हानि वाले व्यक्ति दोस्तों। 60 डीबी से 70 डीबी तक सुनवाई हानि वाले व्यक्ति होते हैं। 2 प्रकार का होते हैं दोस्तों। तो ये चीज है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इस स्लाइड को आप इंपॉर्टेंट करिएगा। ये जानकारियां दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात की जाए दोस्तों तो लोकोमीटर डिसेबिलिटी दोस्तों। लोकोमोटर डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो लोकोमीटर डिसेबिलिटी का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाने में समस्या, यानी पैरों में विकलांगता। क्या होती है, जैसे पर्सन एक जगह से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकता दोस्तों, क्या होता है, उसके पैरों में विकलांगता होती है, वो पैरों से असमर्थ होता है, वो नहीं जा सकता दोस्तों। समान तौर पर यह हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से संबंधित विकलांगता होती है। क्या होती है, जो हड्डियों से रूप में लिया जाता है, विकलांगता के रूप में लिया जाता है दोस्तों। इसमें आपकी हड्डियां और जो आपकी मांसपेशियां होती हैं, जोड़े होते हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं, वो बहुत ही कम काम करते हैं दोस्तों। इस वजह से आप ज्यादा चल फिर नहीं सकते दोस्तों। इसमें ये विकलांगता का रूप है। इससे व्यक्ति के मूवमेंट में समस्या होती है, जैसे चलना, हाथ में सामान उठाना या पकड़ना दोस्तों। यानी कि इससे व्यक्ति सही से चल नहीं पाता, किसी चीज को सही से पकड़ नहीं पाता। ये सब क्या होता है, उसको प्रॉब्लम होती है दोस्तों। कौन सी विकलांगता में, लोकोमोटर डिसेबिलिटी दोस्तों। ये भी आपके विकलांगता के स्तर के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोस्तों ये आपके आरओ के समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स मात्र 2499 में। डेली वीडियो क्लासेस दोस्तों, चैप्टर वाइज टेस्ट ऑफलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये आपकी आरओ की दोस्तों बैच है, आपका समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी कंप्लीट कोर्स। जो बच्चे आरओ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बौनापन,
फिर दोस्तों बौनापन, बौनापन एक वृद्धि विकार है। क्या होता है दोस्तों? वृद्धि विकार है, यानी कि इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा बालक की या व्यक्तियों की क्या होती है, वृद्धि नहीं हो पाती दोस्तों। बौनापन एक वृद्धि विकार है जो शरीर की औसत ऊंचाई से कम होता है। शरीर की क्या होते हैं दोस्तों, औसत ऊंचाई से कम होता है। 4 फीट 10 इंच यानी 132 सेंटीमीटर से कम के वयस्क शरीर वाले मनुष्यों को बौनेपन से प्रभावित माना जाता है दोस्तों। यानी 4 फीट से 10 इंच से यानी कि 147.32 सेंटीमीटर से कम के जो वयस्क होते हैं दोस्तों शरीर वाले मनुष्यों को बौनेपन से प्रभावित माना जाता है। जो 4 फीट से दोस्तों कम होते हैं 10 इंच, तो वो क्या होते हैं, जैसे बौनेपन में आपने देखा होगा कि लोगों की हाइट दोस्तों बहुत ही कम होती है, तो वो क्या है, बौनेपन के शिकार होते हैं। वो भी एक विकलांगता की कैटेगरी में आता है दोस्तों, ठीक है। अनुवांशिक विकारों के कारण बौनापन हो सकता है। बौनेपन के 200 से अधिक कारण है दोस्तों, 200 से अधिक कारण है, जिनमें से कोई भी किसी भी प्रकार के बौनेपन का कारण हो सकता है। कई रीजन है दोस्तों, 200 रीजन, सोचिए जरा, 200 कारण है दोस्तों, सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 200 कारण है, कोई भी कारण हो सकता है कि जिस कारण से आपकी हाइट ना बढ़े, आपका अच्छे से ग्रोथ ना हो पाए दोस्तों, तो कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों बौद्धिक अक्षमता। अगर बौद्धिक अक्षमता की बात की जाए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दोस्तों, बौद्धिक अक्षमता की अगर बात की जाए तो क्या होता है ये जानते हैं, ये भी दोस्तों विकलांगता का कारण है कि बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जिसमें बौद्धिक कामकाज, तर्क, सीखने, समस्या को हल करना सीमित हो जाता है। किसी भी कार्य को करना, किसी भी समस्या को हल करना, ये सब क्या हो जाता है, एक सीमित हो जाता है। आप ज्यादा कार्य नहीं कर सकते, किसी समय तक ज्यादा देर हल नहीं कर पाएंगे। सेल्फ हेल्प और सेल्फ केयर स्किल्स के साथ कठिनाइयां, जैसे कपड़े धोना और खुद से खाना बनाना, ये सब क्या होता है दोस्तों, इसमें आपको प्रॉब्लम होती है। व्यवहार और सामाजिक समस्याएं, ये सब क्या है, बौद्धिक अक्षमता है दोस्तों। क्या है आपका, बौद्धिक अक्षमता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें बौद्धिक कामकाज, तर्क, सीखने, समस्या को हल करने क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानते रहिए कि ये भी एक विकलांगता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों मानसिक बीमारी, मेंटल इलनेस दोस्तों। मानसिक बीमारी की बात करें, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी उन बीमारियों के समूह के लिए एक सामान्य शब्द है जो मन या मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। किसको, मन या मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं। ये बीमारियां जिसमें द्विध्रुवी विकार, डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, चिंता और व्यक्तित्व विकार शामिल है दोस्तों। एक व्यक्ति के सोचने, महसूस करने और कार्य करने के तरीकों को प्रभावित करता है दोस्तों। अधिकांश सामान्य मानसिक बीमारियां डिप्रेशन, चिंता, खाने में विकार, ध्यान अभाव विकार, ये दोस्तों आगे होता है। क्या होता है, सामान्य मानसिक बीमारियां होती हैं। क्या होती है सामान्य मानसिक बीमारियां, जैसे डिप्रेशन हो गया, चिंता हो गया दोस्तों, खाने में विकार, आपका ध्यान नहीं लग रहा है, अभाव है, ध्यान का अभाव है, तो ये सब क्या होती हैं दोस्तों, अधिकांश सामान्य मानसिक बीमारियां होती हैं। तो ये सब मानसिक बीमारियों के अंतर्गत आता है। समूह के लिए एक सामान्य शब्द है जो कि मन या मस्तिष्क को प्रभावित करे। जो मानसिक बीमारियां होती है, किसको, जो मन या मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं दोस्तों, वो क्या होती है, मानसिक बीमारियां कहलाई जाती हैं, ठीक है। जिसमें द्विध्रुवी विकार होता है, जैसे क्या होता है, द्विध्रुवी विकार होता है दोस्तों। ये सब मानसिक बीमारियां होती है दोस्तों। ऑटिज्म दोस्तों, ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर दोस्तों, ASD इसको कहते हैं। एक विकासात्मक विकार है जो कि संचार और व्यवहार को प्रभावित करता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का निदान किसी भी उम्र में किया जा सकता है। इसे विकास संबंधी विकार कहा जाता है। इसमें दोस्तों विकास नहीं हो पाता, क्या होता है, बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाता कहा जाता है, क्योंकि लक्षण आमतौर पर कहा जाता है, क्योंकि लक्षण आमतौर पर जीवन के पहले 2 वर्षों में दिखाई देते हैं। अन्य लोगों के साथ संचार और बातचीत में कठिनाई, किसी भी अन्य लोग से आप सही से बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ तालमेल नहीं बना पाते, उनमें कठिनाई होती है। लक्षण जो व्यक्ति की स्कूल, काम और जीवन के अन्य क्षेत्रों में ठीक से काम करने की क्षमता को क्षति पहुंचाता है दोस्तों। ये है आपका क्या, ऑटिज्म डिसऑर्डर दोस्तों। कुछ बच्चों को ये भी बीमारी हो जाती है, ये भी क्या है, आपके एक विकलांगता के अंतर्गत आता है। इसमें यानी कि अन्य लोगों के साथ संचार और बातचीत में क्या होती है, कठिनाई हो जाती है दोस्तों। विकास संबंधी विकार है, पूछा जा सकता है ये कौन सा विकार है, तो भैया ये विकास संबंधी विकार है कि इसमें विकास बालक का सही ढंग से नहीं हो पाता दोस्तों। ये चीज रखिएगा ऑटिज्म दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी दोस्तों। सेरेब्रल पाल्सी क्या है दोस्तों, एक बार वीडियो को ज्यादा शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए सारे बच्चे।
सेरेब्रल पाल्सी यानी सीपी दोस्तों, सीपी एक अक्षम शारीरिक स्थिति है जिसमें मस्तिष्क को नुकसान पहुंचने के कारण मांसपेशियों में क्षति होती है दोस्तों। मस्तिष्क में आपके ब्रेन में क्या होता है दोस्तों, क्या हो जाता है, ब्रेन में नुकसान पहुंच जाता है, जिससे मस्तिष्क मांसपेशियों में क्या हो जाती है, क्षति हो जाती है। यह बच्चे के जन्म से पहले या बाद में होता है। इसका यानी यह जन्म से पहले भी हो सकता है दोस्तों, जन्म के बाद भी हो सकता है, इसका रीजन, ठीक है। ये हो गया। सेरेब्रल पाल्सी एक प्रगतिशील स्थिति नहीं है दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी एक प्रगतिशील स्थिति नहीं है, यह समय के साथ और खराब नहीं होती। यह प्रगतिशील स्थिति नहीं है, यह समय के साथ और खराब नहीं होती दोस्तों। डॉक्टर एडविन डायस के अनुसार भारत में हर 1000 में से 3 बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं दोस्तों। सोचिए, डॉक्टर एडविन डायस के अनुसार क्या था, डॉक्टर एडविन डायस ने कहा कि भारत में हर 1000 में से 3 बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से क्या है दोस्तों, पीड़ित है दोस्तों। क्या है, पीड़ित है। वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी आपका सेरेब्रल पाल्सी भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर मात्र 1299 रुपए में दोस्तों। तो जो बच्चे वीडियो ग्राम विकास अधिकारी का दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही रामबाण बैच है दोस्तों, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका वीडियो ग्राम विकास का नया बैच, ठीक है, सिर्फ 1299 रुपए में। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें इसका। आइए दोस्तों, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कौन सी विकलांगता होती है, आइए जानते हैं आखिर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एमडी न्यूरोमस्कुलर अनुवांशिक विकारों का एक समूह है जो मांसपेशियों की कमजोरी और मांसपेशियों के नुकसान का कारण बनता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रगतिशील स्थिति है। इसका अर्थ है कि यह समय बीतने के साथ साथ खराब होता है। जैसे जैसे समय आपका बीतता जाएगा उससे आपकी स्थिति क्या होगी, खराब होती जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत सहित कई देशों में एक विकलांगता के रूप में माना जाता है दोस्तों। सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी इसे विकलांगता के रूप में माना जाता है। बहुत ही यानी कि खराब बीमारी है। फिलहाल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं। अब सोचिए दोस्तों, आपके मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई भी इलाज नहीं है। आपसे पूछा जा सकता है बताइए किस विकलांगता का कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है, तो आप बताएंगे सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसी एक विकलांगता है कि जिसका कोई भी इलाज उपलब्ध नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति दोस्तों। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति क्या है दोस्तों, अल्जाइमर रोग है दोस्तों। क्या है, अल्जाइमर रोग है, पार्किंसंस रोग है, डिस्टोनिया है दोस्तों, एमएलएमएस है, लू गेहरिंस रोग है दोस्तों, हंटिंग रोग है दोस्तों, न्यूरोमस्कुलर रोग है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है और मिर्गी आदि दोस्तों बीमारियों को इसके अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति किसके लिए रखा गया है, अल्जाइमर रोग के लिए, पार्किंसन रोग के लिए, डिस्टोनिया, एमएलएस, लू गेहरिंस रोग, हंटिंग्स रोग, न्यूरोमस्कुलर रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और मिर्गी आदि बीमारियों की इसके अंतर्गत रखा जाता है दोस्तों। ये है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थिति दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी दोस्तों, यानी विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी स्थितियों का एक समूह है जो कि किसी भी व्यक्ति को सीखने, सुनने, सोचने, बोलने, लिखने, लर्न करने, गणितीय गणनाओं को सीखने की क्षमता को बाधित करता है दोस्तों। ये आपकी विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। जैसे दोस्तों आपका क्या हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया। ये दोस्तों अधिगम संबंधी विकार आपके जो होते हैं ना, कुछ होते हैं, ये दोस्तों आपके रखे गए किसमें, विकलांगता में। विशिष्ट लर्निंग डिसेबिलिटी के उदाहरण है जैसे कि आपका डिसलेक्सिया की बात की जाए दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं कि डिसलेक्सिया यानी पढ़ने में विशिष्ट सीखने की विकलांगता है। यानी कोई बच्चा पढ़ने में दिक्कत हो जाती है दोस्तों, लक्ष्य को क्या पढ़ लेता है, लक्ष्य को वो बच्चा लुक्स पढ़ लेता है दोस्तों। क्या पढ़ लेता है, लक्ष्य को लुक्स पढ़ता है। तो ये सब क्या है दोस्तों, रा को वार पढ़ता है, रा को क्या पढ़ता है, वार पढ़ता है दोस्तों, रा को वार पढ़ता है। तो ये क्या है दोस्तों, ये सभी दोस्तों हैं आपके पढ़ने से संबंधित विकार होता है बालकों में, ठीक है। डिसलेक्सिया से प्रभावित बच्चों को पढ़ना बहुत मुश्किल लगता है। यह सामान्य दृष्टि और बुद्धि वाले बच्चों में
होता है, सामान्य दृष्टि और बुद्धि वाले बच्चों में होता है दोस्तों क्या, डिसलेक्सिया। अब बात करते हैं दोस्तों डिस्ग्राफिया की। ये डिस्ग्राफिया जो होता है दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, आप में से बहुत सारे बच्चे मेरे जानते होंगे कि डिस्ग्राफिया क्या होता है। डिस्ग्राफिया एक विशिष्ट सीखने की अक्षमता है दोस्तों। क्या है? विशिष्ट सीखने की एक अक्षमता है जो लिखित अभिव्यक्ति, पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, लिखित। डिस्ग्राफिया मैंने आपको बताया था ना, ग्राफ, आप ग्राफ बनाते हैं ना, लिखते हैं, तो ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ग्राफ बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है। तो डिस्ग्राफिया यानी लिखने से संबंधित विकार, लिखने से संबंधित कठिनाई दोस्तों, इसको लक्ष्य यानी लुक यानी देखना, देख के पढ़ना, तो वो चीज है दोस्तों लक्ष्य। ऐसी छोटी छोटी ट्रिक आप बना सकते हैं। उदाहरण के लिए वर्तनी में कठिनाई, खराब लिखावट और विचारों को कागज पर रखने में परेशानी दोस्तों, यानी कि उसे लिखने में दिक्कत होती है। क्या होती है? उसे लिखने में दिक्कत होती है, अपने बातों को वह सही ढंग से लिख नहीं पाता। और दोस्तों लिखने की कोई चीज अगर उससे कहा जाए तो वो गलत लिखता है हमेशा। तो ये डिस्ग्राफिया हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं डिसकैलकुलिया दोस्तों। डिसकैलकुलिया मैंने आपको बताया था गणितीय संबंधी विकार होता है, यानी एक विशिष्ट सीखने की विकलांगता है जो कि अंक गणित सीखने में, क्या, अंक गणित सीखने, संख्याओं को समझने और गणितीय गणना करने में कठिनाई का कारण बनती है। लगभग 3 से 6% आबादी डिसलेक्सिया से कुछ हद तक प्रभावित होती है दोस्तों। यानी डिसकैलकुलिया यानी कि दोस्तों यानी कि आपका गणित से संबंधित विकार होता है। बालक इसमें दोस्तों गणना नहीं कर पाता, वो चीजों को यानी कि जोड़ नहीं सकता, घटा नहीं सकता, उसे प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो ये बहुत ही दिक्कत करती है आपके यानी कि इसमें डिसकैलकुलिया में दोस्तों। डिसकैलकुलिया यानी मैंने आपको बताया था, इसका एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी मैंने आपको बताया। डिसकैलकुलिया यानी कैलकुलिया यानी कैलकुलेटर दोस्तों। कैलकुलेटर से हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं ना, तो इसीलिए दुष्ट कैलकुलिया, जैसे ही नाम में आया कैलकुलिया, अरे सर ने बताया था गणितीय संबंधी विकार, यार बिल्कुल सही कर रहे हैं आप, सर ने बताया था। यानी कैलकुलिया यानी जहां पे हम लोग कैलकुलेटर से क्या करते हैं, गणना करते हैं, यानी डिसकैलकुलिया यानी गणितीय संबंधी विकार। तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अरे सर बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस दोस्तों। बात करते हैं अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस की बात की जाए दोस्तों, तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक बीमारी है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या है दोस्तों, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। यह मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों के भीतर सूचना के प्रवाह को रोकती है दोस्तों। क्या होते हैं, मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर सूचना प्रवाह को क्या करती है, भीतर रोकती है दोस्तों, ठीक है। जिसके कारण हमारे शरीर में क्या होता है, थकान, कमजोरी, दर्द, झुनझुनी और स्तब्ध हो जाना, कठोरता, मांसपेशियों में ऐंठन, कमजोरी, चलने या संतुलन की कठिनाई, चक्कर आना, दृष्टि और श्रवण में बदलाव, सोचने और सीखने में समस्याओं के साथ अवसाद और चिंता, यौन समस्याएं, मूत्राशय की समस्या, आंत की समस्या, भाषण और निगलने में कठिनाई, इसके भी कुछ लक्षण है दोस्तों। तो ये भी विकलांगता दोस्तों, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये भी विकलांगता बहुत ही कठिन मानी जाती है, बहुत खराब मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल का आपका नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, महाबजट ऑफर है दोस्तों। जो बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है दोस्तों, आप सभी के लिए। मात्र यह बैच आपको मिलेगा कितने में, 1499 रुपए में, मात्र 1499 रुपए में यह बैच आप सभी को उपलब्ध है दोस्तों, यूपी पुलिस का। तो ये बैच आप ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट मौका है दोस्तों, ठीक है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नंबर भी दिया गया है दोस्तों, मोबाइल नंबर, अगर कोई दिक्कत परेशानी तो आप कॉल कर सकते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं, भाषण और भाषा दिव्यांगता की बात करते हैं दोस्तों। भाषण और भाषा दिव्यांगता, स्पीच डिसऑर्डर, यानी कि अपनी समान वृद्धि और बढ़ती उम्र के साथ बच्चे वाक और भाषा के कौशल हासिल करते हैं, लेकिन कुछ बच्चों में बोलने की क्या होती है, समस्या हो सकती है दोस्तों। उनकी वाक शक्ति में गड़बड़ी हो सकती है। वाक विकार एक ऐसी स्थिति है जिसके तहत बच्चों को बोलने में हर तरह की दिक्कतें आती है, हर तरह की दिक्कतें आती रहती हैं दोस्तों। लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसे भी कहते हैं, लैंग्वेज डिसऑर्डर, भाषा विकार वाले लोगों को खुद को व्यक्त करने और दूसरों क्या कर रहे हैं
यह समझने में कठिनाई होती है दोस्तों, यह सुनने की समस्याओं से संबंधित नहीं होती है दोस्तों, सुनने से संबंधित समस्याओं से नहीं होती है दोस्तों। यानी कि लैंग्वेज डिसऑर्डर है दोस्तों, भाषा विकार संबंधी है। लैंग्वेज डिसऑर्डर यानी भाषा संबंधी विकार होने वाले लोग खुद को व्यक्त करने और दूसरों क्या कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं उसको समझने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं दोस्तों। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाषण और भाषा दिव्यांगता इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। ये भी आपके विकलांगता के एक प्रकार में आता है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट दोस्तों, थैलेसीमिया की दोस्तों बात करें। थैलेसीमिया की बात किया जाए दोस्तों, तो थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है दोस्तों। क्या है? अनुवांशिक रक्त विकार है, ध्यान रखिएगा। क्या है? अनुवांशिक रक्त विकार है जो कि कम या सामान्य हीमोग्लोबिन के उत्पादन की विशेषता है दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो कि लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन शरीर में ऑक्सीजन के चारों ओर ले जाने के लिए जिम्मेदार होता है। थैलेसीमिया के परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लाल रक्त की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, जिससे कि एनीमिया हो जाता है। एनीमिया के परिणाम स्वरूप थैलेसीमिया से प्रभावित व्यक्ति की त्वचा पीली, थकान और मूत्र का गहरा रंग हो जाता है दोस्तों। ये होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन। जैसे आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे रक्त के कोशिकाओं में सारे ऑक्सीजन दौड़ते हैं दोस्तों। तो जब ये रोग हो जाता है दोस्तों, थैलेसीमिया रोग हो जाता है दोस्तों, तो हमारा जो रक्त नहीं दौड़ पाता दोस्तों, तो उस नष्ट हो जाता है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारा ज्यादातर नष्ट हो जाता है, जिससे कि हमारे शरीर पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में ऑक्सीजन चारों ओर नहीं हो पाता दोस्तों, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन चारों ओर ले जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कारण होता है। तो ये भी बीमारी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके क्या है याद रखिएगा कि विकलांगता के अंतर्गत आती है दोस्तों। ये भी थैलेसीमिया याद रखिएगा, थैलेसीमिया दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोफीलिया दोस्तों। हीमोफीलिया ये भी बीमारी दोस्तों, हीमोफीलिया एक रक्त विकार है जो रक्त के थक्के प्रोटीन की कमी की विशेषताओं है। इन प्रोटीन की अनुपस्थिति में रक्त स्त्राव सामान्य से अधिक समय तक चलता है दोस्तों। रक्त क्या होता है? सामान्य से अधिक चलता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है हीमोफीलिया लगभग हमेशा पुरुषों में होता है। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, हमेशा हीमोफीलिया किसमें होता है? पुरुषों में होता है, मेल में होता है, फीमेल में कम होता है दोस्तों। ठीक है, पुरुषों में होता है और वे इसे अपनी मां से प्राप्त करते हैं। किससे? अनुवांशिक होता है ये रोग दोस्तों। किससे प्राप्त होते हैं? हम लोग अपनी मां से प्राप्त करते हैं। हीमोफीलिया से महिलाएं बहुत ही कम प्रभावित होती हैं। पॉइंट नोटेड माय स्टूडेंट, हीमोफीलिया से महिलाएं बहुत ही कम प्रभावित होते हैं, बालक जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अधिक प्रभावित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हीमोफीलिया का कोई ज्ञात इलाज नहीं है दोस्तों, कोई ज्ञात इलाज इसका भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि हीमोफीलिया का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। हीमोफीलिया के उपचार में रोगी में कॉल्टिंग फैक्टर का इंजेक्शन लगाना शामिल है और इसे सप्ताह में कई बार करना पड़ता है दोस्तों। हीमोफीलिया का इलाज महंगा है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है दोस्तों। हीमोफीलिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यह सिर्फ पुरुषों में ज्यादातर होता है और महिलाओं में कम होता है दोस्तों। यह अनुवांशिक होता है, यह पुत्र अपने माँ से प्राप्त करता है। ये सब सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको भी याद रखिएगा। हीमोफीलिया ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों आ सकता है, हीमोफीलिया पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी ध्यान रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट है सिकल सेल रोग दोस्तों। सिकल सेल रोग की बात अगर करें दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिकल सेल रोग रक्त विकारों का एक समूह है जिसके कारण लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी दराती के आकार की हो जाती हैं, विकृत हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ऐसे में आरबीसी की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? काफी कम हो जाती है। यह अनुवांशिक रूप से स्थानांतरित बीमारी है। क्या है दोस्तों? ये भी अनुवांशिक स्थानांतरित यानी कि माता पिता से पुत्र में, पुत्र से फिर उसके पुत्र में, ऐसे क्या होता है? कन्वर्ट होता रहता है। ये क्या कहलाती है? आपकी अनुवांशिक बीमारी होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा दोस्तों, मधुमेह भी यानी डायबिटीज भी अनुवांशिक बीमारी होती है। तो ये चीज है दोस्तों। गुणसूत्र 11 पर एक जीन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के उत्पादन के लिए जिम्मेदार होता है। परिवर्तन के कारण यह जीन कभी कभी असामान्य हो जाता है। यदि किसी भी व्यक्ति को इस जीन की 2 असमान प्रतियां विरासत में मिलती हैं तो प्रत्येक माता पिता से एक तो वह व्यक्ति सिकल सेल रोग विकसित करेगा दोस्तों। ये चीज है दोस्तों, गुणसूत्र के माध्यम से ये प्राप्त होता है। एक जीन हीमोग्लोबिन प्रोटीन के उत्पादक के लिए होता है। तो ये चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके लिए भी दोस्तों। सिकल सेल रोग ये भी इंपॉर्टेंट है।
इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी आपके विकलांगता के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपकी हिंदी इंडिविजुअल का कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ मात्र 999 रुपए में दोस्तों। जो बच्चे दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कंपटीशन, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या आरओ की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो एक बार अगर आपके सिलेबस में हिंदी है तो आप एक बार नितिन सर की क्लास करके देखिए दोस्तों। यूट्यूब पे सर की क्लास पड़ी हुई है, कोई भी टॉपिक, जैसे आपका समास हो गया, संधि हो गया, अलंकार हो गया, आपको लगता है कि ये टॉपिक बहुत टफ है, सर की क्लास करके देखिए, बहुत ही सरल तरीके से सर ने पढ़ाया। उसके बाद आप इनकी इंडिविजुअल बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों, बहुदिव्यांगता दोस्तों। बहुदिव्यांगता की बात करें, मल्टीपल डिसेबिलिटीज दोस्तों। बहुदिव्यांगता दो या दो से अधिक अक्षम स्थितियों का एक साथ घटित होना है जो सीखने या अन्य महत्वपूर्ण जीवन कार्यों को प्रभावित करती है दोस्तों। बहुदिव्यांगता दो अलग अलग प्रकार की शारीरिक अक्षमताएं, दो भिन्न मानसिक अक्षमताएं या शारीरिक और मानसिक अक्षमताओं का संयोजन हो सकती है। बहुदिव्यांगता के सामान्य उदाहरण है दोस्तों, बौद्धिक अक्षमता और अंधापन, ये है। मानसिक मंदता और हड्डी रोग हानि, ये होता है दोस्तों। तीसरा है लोकोमोटर विकलांगता और भाषण हानि दोस्तों, ये आपके क्या है, बहुदिव्यांगता है दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एसिड अटैक पीड़ित दोस्तों। एसिड अटैक पीड़ित ये भी विकलांगता के अंतर्गत जोड़ा गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड अटैक पीड़ित जैसे आपने जानते होंगे दोस्तों, एसिड अटैक पीड़ित वे लोग ज्यादातर महिलाएं होती हैं, क्या होती हैं, ज्यादातर महिलाएं होती हैं जो कि तेजाब फेंकने के अपराध का शिकार बनती हैं। भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा एसिड अटैक होते हैं। पॉइंट नोट माय स्टूडेंट, अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा एसिड अटैक कहां पे होता है तो आप बताइएगा भाई भारत है। हमारा भारत इस चीज में नंबर 1 पे हो गया है। सोचिए, एसिड अटैक जो कि सबसे खराब माना जाता है दोस्तों, एक महिला का पूरा जीवन खराब हो जाता है एसिड अटैक से, और लोग उस चीज को समझते नहीं, उस भावनाओं को समझते नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही गलत चीज होती है। पर कहा जाता है ना कि एक दर्द, एक बेरोजगार का दर्द एक बेरोजगार ही समझ सकता है, उसी तरह से एक एसिड अटैक का जब दर्द जब खुद उस पे, उसकी लड़की पे, उसकी पत्नी पे जब ये होगा, तब उसे पता चलता है, जो व्यक्ति ये अपराध करते हैं, तब उन्हें एहसास होगा कि आखिर वाकई में एसिड अटैक से कितना कष्ट होता है एक महिला को। तो ये चीजें होते हैं ना, जब खुद पे पड़ती है दोस्तों, तब पता चलता है। तो ये चीज है, बहुत ही खराब चीज है दोस्तों, अपराध का शिकार बनने। भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा एसिड अटैक होता है। सोचिए दोस्तों, उसका अगर कहा जाए तो एसिड अटैक वालों के लिए यही रख दिया जाए, भाई जैसे आप एसिड डाला है, अगर आपने, अगर कोई भी अपराधी पकड़ा जाए तो उसे भी उसी का वही अपराध, वही दंड दिया जाए, उसके ऊपर भी एसिड डाला जाए। मेरे अनुसार दोस्तों यही चीज होनी चाहिए। इन घटनाओं के कारण पीड़िता का चेहरा और शरीर के अन्य अंग खराब हो जाते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने एसिड अटैक स्वाइस को आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत, कब इसको रखा है दोस्तों, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत, ध्यान रखिएगा, ये आरपीडब्ल्यूडी 2016 के तहत मान्यता प्राप्त विकलांगों की सूची में शामिल किया गया है दोस्तों। ये 2016 में इसको शामिल किया गया दोस्तों, आपकी किसमें, विकलांगता की सूची में दोस्तों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड पूछा जा सकता है। आप जानते हैं नंबर 1 हो गया है हमारा भारत इसमें, ये चीज है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया, तो ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, पार्किंसंस रोग दोस्तों। अब पार्किंसंस रोग के बारे में दोस्तों बात करते हैं। पार्किंसंस रोग यानी कि इसके बारे में, डिजीज के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो पार्किंसंस रोग एक मस्तिष्क विकार रोग है। क्या है, मस्तिष्क विकार। पॉइंट नोट इन माय स्टूडेंट, क्या है, एक मस्तिष्क विकार रोग है दोस्तों। मस्तिष्क विकार रोग है जो कि हिलने डुलने, जकड़न, चलने, संतुलन और समन्वय में कठिनाई का कारण बनता है। किसमें, समन्वय में क्या होता है दोस्तों, का कठिनाई बनता है। जैसे आपको हिलने और डुलने में, जकड़न, ये सब सारी चीजों में इसमें दोस्तों क्या होगी, इसमें आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। और पार्किंसंस के लक्षण आमतौर पर, जो पार्किंसंस हो इसके लक्षण आमतौर पर धीरे धीरे शुरू होते हैं, धीरे धीरे स्टार्ट होता है दोस्तों। अचानक आपको कोई चीज इसका नहीं, इसके बारे में नहीं पता चलेगा। धीरे धीरे जब ये अपना असर दिखाएगा तब आपको पता चलेगा, अरे यार हमें ये बीमारी हो गई, ठीक है।
और समय के साथ साथ बदतर होता रहता है। जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है लोगों को चलने और बात करने में कठिनाई हो सकती है। जैसे जैसे इसकी बीमारी बढ़ती है दोस्तों लोगों को चलने में और बात करने में क्या होती है, कठिनाई हो सकती है। उन्हें मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन, नींद की समस्या, डिप्रेशन, स्मृति कठिनाई और थकान भी हो सकती है दोस्तों। ये सब चीजें किसके, ये लक्षण किसके हैं दोस्तों, पार्किंसंस रोग के लक्षण है, इसके लक्षण है, ये लक्षण इसी के हैं दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण है ये पार्किंसंस रोग के। ये डिप्रेशन हो गया, स्मृति कठिनाई, चीजें याद नहीं हो रही है, थकान बहुत ज्यादा हो रही है, व्यवहार परिवर्तन हो गया, नींद की समस्या हो रही है, ये चीज दोस्तों। पुरुषों और महिलाओं दोनों को पार्किंसंस रोग हो सकता है, दोनों को पार्किंसंस रोग हो सकता है। हालांकि यह रोग महिलाओं की तुलना में लगभग 50% अधिक पुरुषों को प्रभावित करता है दोस्तों। हालांकि यह रोग क्या होता है, महिलाओं की तुलना में 50% अधिक पुरुषों को प्रभावित करता है, यानी यहाँ भी पुरुषों की संख्या ज्यादा है दोस्त। तो मेल जो बच्चे हैं वो ध्यान दें कि पुरुषों को ज्यादातर बीमारियां होती हैं ये सब विकलांगता वाली, तो इसमें आपको बेटा ध्यान देना है महिलाओं की अपेक्षा। तो आप लोग बहुत सतर्क रहिए, सारी चीजें यानी कि ज्यादातर बाहर की चीजों को अवॉइड करिए दोस्तों। जो हेल्दी फूड है, हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ही कम करिए, खास तौर पे बालक लोग, ठीक है। नहीं तो देख रहे हैं ना डिप्रेशन की बीमारी आप लोगों को ज्यादा हो रही है। तो ये चीज है दोस्तों। आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारत का भूगोल, भारतीय राजव्यवस्था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन पुस्तकों को ले सकते हैं। ये पुस्तकें दोस्तों आपको कंपटीशन को देखते हुए बनाई गई हैं दोस्तों, लिखी गई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये पुस्तकें आपके लिए रामबाण का काम करेंगे दोस्तों। तो ये पुस्तकें लीजिए और इसका यूज करिए, प्रयोग करिए दोस्तों, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग। नेक्स्ट दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों आपके यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा दोस्तों बहुत ही जल्द। और तैयारी अभी से प्रारंभ कर दीजिए, ज़्यादातर आप लोग अभी से तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन आने वाला है दोस्तों। क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं करते हैं दोस्तों, और जब नोटिफिकेशन आ जाता है तो फिर आप लोगों को जल्दी जल्दी अरे एग्जाम कब होगा, वो कब होगा, ये सब भी आप लोग सोचते रहते हैं। तो ये नहीं करना है दोस्तों, अभी से आप तैयारी में जुट जाइए। अभी से आप अगर तैयारी में जुट जाएंगे तो सफलता आपको निश्चित 101% मिलेगी दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे इसी टाइम पे दोस्तों, शाम 6 बजे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों और जय हिंद दोस्तों।